इस क्लास में हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो, अगर आपके सिलेबस में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसके ऊपर जितने इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कवर किए हैं। आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन। मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को प्रोपगेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ये बात गलत है। एग्जाम्पल की बात करें, सन से अर्थ तक सनरेज आ जाती हैं बिना किसी मीडियम के, बीच में वैक्यूम में फिर भी आ जाती हैं। तो ये बोला गया या ये बात निकलती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फॉल्स है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। इन वेव मोशन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो आपका वेव का कोई मोशन है, ये जो ऊपर वाला मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, इन वेव मोशन द पॉइंट ऑफ मिनिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ड्रॉप। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ड्रॉप इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये बात भी मालूम है, सब बेसिक बात है, लेकिन बेसिक बात ही वो ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, और यही बात थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, उसी में हम अटक जाते हैं। ठीक है, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज पर सेकेंड। इन वेवग्योर विच वन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी किसका होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, या वेवलेंथ जिसका मिनिमम होगा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली रिलेशन है। तो इसके अंदर जो वायलेट है उसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है या वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, ऐसा बोल लो। इसीलिए वायलेट का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इन वेवग्योर विच हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ। देखो मैक्सिमम वेवलेंथ की बात चल रही है तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका है, रेड का है। ठीक है, और एनर्जी की बात चलेगी तो एनर्जी रेड का सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी इनटू 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, जो आपका वाइट लाइट होता है जब प्रिज्म से पास होता है तो 7 अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, यही 7 कलर है ना। तो ये जो लाइट का स्प्लिटिंग होता है 7 डिफरेंट कलर में, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, उस फिनोमिना को नाम दिया गया है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉल इनटू टू टाइप्स, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर एक यहाँ मिलेगा, फिर एक यहाँ मिलेगा, मतलब वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रहेगा स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो फिर क्या है हमारे पास, लाइन स्पेक्ट्रा आर आल्सो कंसिडर्ड एज फिंगरप्रिंट ऑफ आटम्स। ठीक है, क्योंकि ये लाइन मतलब आटम के ऊपर बात चल रही थी, आटम के ऊपर रिसर्च की बात चल रही थी, इसलिए उनको फिंगर पॉइंट ऑफ आटम्स के नाम से भी जाना जाता है। इन स्कैटरिंग if scattering occurs, the scattering light may have same frequency as incident light. It is the Rayleigh scattering। अगर किसी जगह स्कैटरिंग हो रहा है और वहाँ पे जो स्कैटरिंग लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस रे को रेलिंग स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, उस फिनोमिना को बोल दो रेलिंग स्कैटरिंग बोलते हैं। और फिर क्या, इफ स्कैटरिंग ऑकर्स, स्कैटरिंग हुआ, द स्कैटर्ड बीम हैव आइदर हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी देन द इंसिडेंट लाइट, देन इट इज कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग हुआ और जो आपका स्कैटर्ड बीम है उसका फ्रीक्वेंसी या तो इंसिडेंट लाइट के मुकाबले कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उस सिचुएशन में उस स्कैटरिंग को क्या बोलते हैं, रामन स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, द ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाय पोलरीमीटर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर प्रेजेंट इन सनरेज। आपको भी मालूम है सनरेज क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बने होते हैं। ठीक है, द यूवी region of the electromagnetic spectrum is extended from 100 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, इसका रेंज है यूवी का। ठीक है, द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम 400 टू 800 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। ठीक है, एनर्जी अब्जॉर्ब पर मोल इज इक्वल टू NA/hc बाई लेमडा। यानी क्या है, Avogadro नंबर है, H प्लैंक कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The UV visible spectroscopy is also called इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बियर लैम्बर्ट लॉ में बी फॉर्मुलेटेड एज log I0/I इक्वल टू ECL इक्वल टू A। यहाँ पे I0 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर लीटर, L क्या है, पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, E क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिबिलिटी
एब्जॉर्प्टिविटी है, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सॉरी स्टैंडर्ड ने सेचुरेटेड, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और जितने भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर पॉसिबल। तो देखो यार हमने सभी को यहाँ पे टिक किया क्या कि ये सभी ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, और वो क्या बोलते हैं, वो ट्रांजिशन फेवरेबल है, मतलब क्या बोलते हैं साइंस के लैंग्वेज में उसको एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ऐसी बात हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार, यन से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, यन से पाई स्टार तक जा सकता है। ये सभी फेवरेबल कंडीशन है इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की, ठीक है। अरेंज सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई स्टार एंड यन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ यन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यन है लेकिन यन स्टार नहीं, यन स्टार क्यों नहीं है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर यन स्टार बनते ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए पूरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझो क्या बोलते हैं, इसी कुछ बता दूँ तो वो आपके लिए भी सही नहीं है और मेरे लिए भी सही नहीं है, मैं उतना समझा नहीं पाऊंगा थोड़ा, ठीक है। इसके लिए पूरा चैप्टर देखना पड़ेगा। अरेंज इज दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो देखो यार ये बात याद कर लो, ये बहुत जगह काम देगा। सबसे कम एनर्जी सिग्मा का होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार का होता है, ठीक है। पहले सिग्मा, फिर पाई, फिर यन, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, इसको और याद कर लो, ठीक है। एनर्जी का ट्रेंड कई बार पूछता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया तो किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन यन से पाई स्टार गया तो यन से सिग्मा स्टार गया तो यन से सिग्मा स्टार यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, और अगर सिग्मा से सिग्मा स्टार गया तो यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। मतलब इस वाले केस में ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, ठीक है। और एनर्जी हमेशा इसी ऑर्डर में बढ़ रही है, तो इस ट्रेंड को याद कर लो। द सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन टेक्स प्लेस एट शॉर्ट वेवलेंथ, ठीक है। क्या वो शॉर्ट वेवलेंथ तो होता है। आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल, ईथर, अल्काइल हैलाइड्स, अमीन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन डिस्प्ले N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। इन सभी के अंदर ये ट्रांजिशन होता है, ठीक है। कोई और भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कोई अदर फंक्शनल ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। लेकिन मेनली इन सभी के अंदर यही होता है। द यन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन नीड लेसर एनर्जी देन सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। देखो यन और सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, वही हमने भी बात किया था कि यन सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है और एक सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, तो इसमें कम एनर्जी लगेगी, इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और फिर क्या एक दूसरा दिया है, दूसरा एक ऑप्शन देखो पाई से पाई स्टार दिया है ना, तो उसको भी देख लो। देखो यहाँ पे है पाई टू पाई स्टार, ठीक है। देखो यन से सिग्मा स्टार जा रहे हो मतलब इसको भी काउंट करो तो 1 2 तीसरे पोजीशन पे जा रहे हो, पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन पे जा रहे हो, ठीक है। और पाई से पाई स्टार काउंट करो 1 2 3, वहाँ पे भी पहले से तीसरे पे जा रहे हो, लेकिन सिग्मा से सिग्मा स्टार काउंट करो 1 2 3 4 5, पहले से 5वें पोजीशन पे जा रहे हो, ठीक है। तो यन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का एनर्जी कम है किससे, सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से, ठीक है। द अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड आल्सो इन एरोमेटिक कंपाउंड डिस्प्ले पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 29 है, कोई ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपको नोट करने के लिए है, ठीक है, कि एनर्जी का ऑर्डर कैसे बढ़ता है। देखो सबसे कम एनर्जी इसमें होती है, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो इसके मुकाबले ज़्यादा लगेगी। देखो ये एनर्जी ऊपर की ऑर्डर में बढ़ रहा है ना, इसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। कि अगर एल्कीन और साइक्लो एल्केन्स है तो उनके अंदर सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। कार्बोनाइल कोई कंपाउंड है तो उसके अंदर सिग्मा पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। अगर कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर या हेलोजन कंपाउंड है तो उसके अंदर यन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होता है। इन एल्कीन कार्बोनाइल कंपाउंड या अल्काइन ऐसे अगर कोई कंपाउंड दिख रहे हैं तो उनके अंदर पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। देखो यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो वही बोला ना, कोई कंपाउंड दिया है उसके साथ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कोई अगर कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उसके अंदर यन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, ठीक है। बस ये याद कर लेना कि एनर्जी और इस ऑर्डर में बढ़ता है। अब इस कंपाउंड को याद मत करो, कंपाउंड में हमेशा एक्सेप्शन लगा रहता है, आप इसको याद कर लो, ठीक है। ये जो हमारे पास ट्रांजिशन का सीरीज है उसको याद कर लो कि कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है। उसके लिए क्या कर लो, सिंपल सी बात, इसको याद कर लो कि सब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ट्रांजिशन ऑकर एट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ N2
पाई स्टार, देखो बात चल रही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ उसका होगा जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। एनर्जी देखो यहाँ पे बढ़ रही है, मतलब एनर्जी इसका सबसे ज़्यादा है, जो नीचे होगा उसकी एनर्जी सबसे कम, इसका एनर्जी सबसे कम, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है n टू पाई स्टार ट्रांजिशन का। ठीक है, ऑल द ट्रांजिशन विच आर नॉट परमिटेड बाई सेलेक्शन रूल आर नोन एज फॉरबिडन ट्रांजिशन, विच वन इज आर ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An effect which results an increase in absorptive intensity is known as hyperchromatic effect। ठीक है, ऐसा कोई इफेक्ट जिसकी वजह से एब्जॉर्प्टिव इंटेंसिटी बढ़ जाती है उसको हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट बोलते हैं। एन इफेक्ट विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, और ऐसा कोई इफेक्ट जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी घट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमेटिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम एनर्जी, अभी हमने देख लिया कि सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन में मैक्सिमम एनर्जी लगती है। ठीक है, बार्थोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट, ओनली सिग्मा सिग्मा स्टार ट्रांजिशन इज गिवन बाय CH4, इन दोनों में से ये देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिक्वायर मिनिमम इन एनर्जी, तो हमने भी देखा सबसे कम एनर्जी n से पाई स्टार के अंदर लग रही थी। ठीक है, n से पाई स्टार ट्रांजिशन में लग रही थी। विच हैज़ हाईएस्ट वेवलेंथ, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है और एनर्जी सबसे कम होता है। फॉर हेट्रो एनोडाइंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स इज 234 नैनोमीटर। ब्लू शिफ्ट इज काज्ड बाय चेंज इन सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लैम्डा आई एम मैक्स फॉर, ये जो आपका कंपाउंड है इसके लिए लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना होगा, 230 नैनोमीटर। आउट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रोटोलिन एंड ऑर्थो नाइट्रोक्यूमीन विच वन विल हैव मैक्सिमम लैम्डा मैक्स। ठीक है, इनमें से किसका लैम्डा मैक्स सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन का लैम्डा मैक्स सबसे ज़्यादा होगा। मीथेन शो एब्जॉर्प्शन एट 125 नैनोमीटर। द कलर ऑफ नैप्थलीन इज वाइट, द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स विल बी 314 नैनोमीटर। द कलर ऑफ पेंटासीन क्या बोलते हैं यार, पेंटासीन इज ब्लू, द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स विल बी 580 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है।